सभी ब्राह्मणों को, संतों को, ब्रजवासियों को हम यथा योग्य प्रणाम करते हैं। श्री लाल घाटी गुफा मंदिर में वैष्णव मताब्ज भास्कर का सत्संग 5 दिन तक चला। 9 श्लोक हुए। कल तो दोनों महात्म्य कहे गए और प्रथम स्कंद से लेके नंदोत्सव तक की कथा कही गई एक दिन में। तो कल अवसर नहीं रहा, लेकिन पूज्य संतों की, महापुरुषों की प्रेरणा से, आज्ञा से आज निर्जला एकादशी की पावन वेला में यह शुभ संकल्प भगवत प्रेरणा से कर रहे हैं कि आज यहाँ से लेकर जहाँ जहाँ कथाएं होंगी वहाँ कथा का आरंभ वैष्णवता जुहास करके कम से कम एक या अवसर के अनुकूल 2 श्लोकों की चर्चा करके फिर हम कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस क्रम से ये ग्रंथ परिपूर्ण हो जाएगा। तो 9 तारीख को जिन 2 श्लोकों पर विराम हुआ था उनके व्याख्यान का विचार था, लेकिन फिर कभी करेंगे, क्यों संक्षिप्त व्याख्यान हो चुका है। एक श्लोक में जीव तत्व का निरूपण किया और 2 श्लोकों में ब्रह्म तत्व का निरूपण वे कर रहे हैं। यहाँ तक 9 श्लोक हैं और 10वें श्लोक से मंत्रार्थ का प्रकरण शुरू होगा। हम मंत्र का जप करते हैं, श्री राम तारक मंत्र आज का जप करते हैं, लेकिन मंत्र का भाव हमें मालूम नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है केवल मंत्रदाता गुरु नहीं, केवल मंत्रार्थ दाता भी गुरु नहीं, मंत्र मंत्रार्थ दोनों को देने वाला गुरु होता है। भाव की जागृति मंत्रार्थ के अनुसंधान से होती है और ये मंत्रार्थ खुले मंच से कहे जाने वाला विषय नहीं है, क्योंकि इसमें जिनकी वह पात्रता नहीं है उनके सामने इसका प्रकाश नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवत प्रेरणा से शास्त्र की मर्यादा में रह करके हम मंत्रार्थ का भी चिंतन करेंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़े वैष्णव जगत का हित हो जाएगा। इसलिए मंत्रार्थ का हम स्मरण करेंगे। वैसे विधि यह है मंत्रार्थ की, भोले शंकर जी, कि पहले गुरुदेव मंत्र का अनुष्ठान बताते हैं। उस मंत्र का 6 करोड़ जप करो अथवा 1.25 करोड़ जप करो। फिर उसकी अनुभूति पूछते हैं स्वप्नादि के माध्यम से कि तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति क्या है, तुमको किस प्रकार के स्वप्न हो रहे हैं। इसके बाद उसकी पात्रता का अनुभव किया जाता है, तो एकांत में मंत्रार्थ का उपदेश किया जाता है। एक अक्षर का अर्थ पूर्ण हुआ तो वह गुरुदेव का पूजन करता है, फिर साष्टांग प्रणाम करता है। प्रत्येक अक्षर पर पूजन और प्रत्येक अक्षर पर साष्टांग प्रणाम। अद्भुत है मंत्रार्थ। पर वर्तमान समय कुछ ऐसा आ गया महाराज जी कि हम उपदेश तो पीछे करें, हमने ही कोई मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया जैसा हमें करना चाहिए था। जप आदि जो हो रहा है वो खाना पूर्ति के जैसा हो रहा है। गुरुजनों ने जो बताया था वो भगवत प्रेरणा से किया जा रहा है। दूसरे मन में थोड़ी शर्म भी आती है
कि हम सबको 21 माला बताते हैं जप, और हम दूसरों को तो बतावें और स्वयं हम न करें, तो हमसे बड़ा मिथ्याचारी कौन होगा। तो इस संकोच में भी विचार रखते हैं कि हम दूसरों को बताते हैं, उससे एक आध माला अधिक ही हमको करना चाहिए, नहीं तो हमको कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से नियम की पूर्ति मात्र हो जाती है। लेकिन जैसे जप अनुष्ठान आदि होना चाहिए वो सब नहीं होता। फिर भी ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा कि लोग श्रवण करके भी भाव प्राप्त कर सकेंगे। इस दृष्टि से इसको कहा जा रहा है। बहुत सावधान होकर के सुने। ये आगे का प्रसाद रुदायन की भूमि से मिलना आरंभ हुआ है, ये और विशेष बात है। विश्वं जातं यतोद्धा यदवितमखिलं लीनमप्यस्ति यस्मिन् सूर्यो यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भाषयत्येतदेश यद्भीत्या वाति वातो वनिरपि सुतलं याति नैवेश्वरोज्ञा साक्षी कूटस्थ एको बहुशुभ गुणवान व्ययो विश्वभर्ता। श्रीमानर्च्यः शरण्यो बहुविध विबुधैर् योगी गम्यांग्रि पद्मो स्पृश्यः क्लेशादिभिः सत्सुमदित सुयसा सूरिमान्यो वदान्यः सस्वत् श्रीरामचंद्र सुमहित महिमा साधु वेदै रशेषैर् निर्मृत्युः सर्वशक्ति विकुलिश विजरो विकलुष विजरो गीर्मनोव्यामगम्या। इन 2 श्लोकों का व्याख्यान हो चुका है। इसमें इष्ट स्वरूप का वर्णन है। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान इष्ट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इसका भाव ये है कि जिन परब्रह्म परमात्मा श्री राम से यह सत्य जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके द्वारा इसकी सुरक्षा होती है और जिन प्रभु में ये जगत विलीन हो जाता है, जिनके तेज से यह सूर्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, जिनके प्रकाश से प्रकाशित होकर चंद्रमा सबको प्रकाशित कर शीतलता प्रदान करता है, सबका पोषण करता है, जिनके भय से वायु चलती है, ये धरती जिनके भय से रसातल को नहीं जाती है, स्थिर है, ऐसे सर्वज्ञ सर्वसाक्षी कूटस्थ अनेक दिव्य शुभ कल्याणकारी गुणगणों के आश्रय असंख्येय कल्याण गुणगण निलय वृद्धि और ह्रास से शून्य उपचय और अपचय से रहित विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वभर्ता
एक, और संपूर्ण देवताओं से जिनके चरण कमल अर्चनीय वंदनीय हैं, बड़े बड़े योगी भगवान शिव, नारद, शुक, सनकादि जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, ऐसे श्री राम जी जिनकी उज्जवल कीर्ति को महर्षि वाल्मीकि, भगवान वेदव्यास प्रभृति ऋषि निरंतर गाते रहते हैं, जो क्लेशादि विकारों से असंस्पृष्ट हैं, अर्थात उन विकारों का स्पर्श जिनमें नहीं होता, जो मृत्यु से सर्वथा रहित हैं, जो जरा अवस्था से रहित हैं। देखो, भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष तक राम जी विराजे और वाल्मीकि के अनुसार 11,000 वर्ष तक विराजे। इतना कल्प भेद से समय में भेद है। लेकिन राम जी की उम्र कितनी रही? पूरे 16 साल के नहीं भये। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना, 16 में 1 कम 15, स्वरूप 15 वर्ष की आयु के जैसा है राम जी का। कृष्णावतार में ठाकुर जी द्वारकाधीश बने, 16,108 ब्याह भये, 10-10 बेटा भये, 1-1 बेटी भई, नाती पोता पूरा कुनबा खानदान कितना बड़ा भगवान जाने। पर बालकृष्ण ठाकुर जी द्वारकाधीश प्रभु 15-16 के बीच की अवस्था में ही रहे। ये निमुचिया ठाकुर हैं, दाढ़ी मूछ नहीं आती, नाती पोता है गए, नाती पोता भैया जी, नाती पोता बूढ़े है गए, और ये 16 साल के बने हुए हैं। जरा, बुढ़ापे और मृत्यु से असंस्पृष्ट हैं। सूर्य मान्या, मन और वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते, और नित्य सूर्यों के द्वारा सेवित हैं, सर्वशक्तिमान हैं और बड़े दयालु हैं, शरणागतों के रक्षक हैं, और इनका किशोरी जी से कभी वियोग हुआ ही नहीं। श्रीमान हैं, ये सदा सर्वदा श्री जी के साथ ही रहते हैं। वे भगवती पराम्बा जगज्जननी जानकी उनके हृदय सिंहासन पर विराजती है, श्रीवत्स की रेखा के रूप में हृदय को अलंकृत करती हैं, जो सदा श्री किशोरी जी के साथ सुशोभित हैं। ऐसे युगल सरकार श्री रघुनाथ जी सर्वेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। ऐसे श्री रामचंद्र हमारे इष्ट हैं। ये इसकी व्याख्या, हम संक्षिप्त व्याख्या वहाँ कर चुके हैं, और अब किम जाप्यम, किम जाप्यम, ये जो सुरसुरानंद जी का प्रश्न था, उस प्रश्न का समाधान किया जा रहा है। संजाप्यस तारकाख्यो मनुवर इह तैर बह्नि बीजम यदादौ रामो ङे प्रत्ययांतो रसमित सुवद स्वक्षरः स्यान्नमोऽन्तः मंत्रो रामद्वयाख्यः सकृदिति चरम प्रान्वितो गुह्य गुह्यो भूताक्षुत संख्य वर्णः सुकृतिभिरनिशं मोक्ष कामैर्निषेव्या भूताक्षुत संख्य वर्णः
सुकृतिभिरनिशं मोक्ष कामैर्निषेव्या। यदादौ बन्यबीजम ङे प्रत्ययान्तः अंतः नमः स्यात् रश्मित सुबधस्वक्षर तारकाख्या गुह्य गुह्यः रामः मनुवरः इहतैः मोक्ष कामैः संजाप्यः सुकृतिभिः सकृत इति चरम प्रान्वितः भूताक्षित संख्यवर्णः रामद्वयाख्यः मंत्रः अनिशम निषेव्यः। ये इस श्लोक का भाव हुआ, संस्कृत में अन्वय हुआ। जिस सबसे पहले इस मंत्र को क्या कहते हैं? 6 अक्षर होने से इस मंत्र को षडक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 अक्षर। जैसे गोपाल मंत्र में 18 अक्षर हैं तो उसको क्या कहते हैं? अष्टादशाक्षर। ऐसे ही इस मंत्र में 6 अक्षर हैं, इसलिए इसको षडक्षर कहा जाता है। ऋग्वेद में ये प्रतिष्ठित है। भगवान शिव इस षडक्षर मंत्र राज का निरंतर जप करते रहते हैं और काशी में मरने वाले के कान में इसी षडक्षर मंत्राज का उपदेश दे करके उसे संसार सागर से तार देते हैं। यह मंत्र गर्भ, जन्म, जरा, व्याधि, अविद्या, माया, अविद्या जनित क्लेश, इनसे जीव को तार देता है, इसलिए इसको तारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक। उपनिषदों में लिखा है भैया जी, इस मंत्र का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाला, उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, जैसे काशी में मरने वालों को, काशी में भी केदार खंड में मरने वालों को जैसे सद्या मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे ही इस श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले, उनके शरीर के प्रारब्ध के अनुसार उनकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, उनको काशी में मरने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वो लौटकर संसार में नहीं आवेंगे। बस शर्त ये है कि नित्य प्रति मंत्र का जप होना चाहिए, एक भी दिन उसमें चूक होनी नहीं चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि वैष्णव मंत्र में सूतक का स्पर्श नहीं होता, इसलिए वैष्णवी दीक्षा के बाद चाहे श्री गोपाल मंत्र मिला हो, चाहे श्री राम मंत्र मिला हो, अथवा श्री कृष्ण मंत्र मिला हो, सूतक काल में भी उसके जप का त्याग नहीं करना चाहिए। वैदिक मंत्र का जप नहीं होगा, प्रतिष्ठित मंदिर में नहीं जाया जाएगा, सूतक जब तक निवृत्त नहीं हुआ तब तक देवता के विग्रह का स्पर्श नहीं होगा। ये सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तिलक नित्य धारण करना और मंत्र राज का श्रद्धा पूर्वक नित्य जप करना, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इतना कोई कर ले, मंत्राज का अर्थ भैया जी जो परंपरा से प्राप्त मंत्र है, इतना यदि आप कर लेंगे तो पक्का 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 आप संसार चक्र में नहीं पड़ेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात एक दिन भी यदि मंत्र का जप चूक गया तो वह अक्षम्य अपराध है, महा महा पाप उससे लगता, बड़ा भारी उसका दोष है। हम जब तक अपनी चेतना में हैं तब तक हमें मंत्र का जप नहीं छोड़ना। शरीर की ऐसी अवस्था कथनचित आ गई
कोई दुर्घटना हो गई, पड़ गए, हॉस्पिटल में हैं, हिलडुल भी नहीं सकते, पर मन तो उस समय हमारा ठीक है। उस समय नेत्र बंद करके किसी पवित्र नदी में, यमुना जी में, गंगा जी में, सरयू जी में मन से स्नान कर लो, मन से ही तिलक धारण कर लो और नेत्र बंद करके फिर मंत्र आज का जप कर लो। समय तो लगता है ना कि आधा घंटे में हमारा इतना जप हो जाता है या 1 घंटे में हो जाता है, तो घड़ी देख लो, माला नहीं घुमा सकते कोई बात नहीं, पर मन ही मन मंत्र आज का जप करो। आहा, क्या कहना, कितना सुख मिलेगा हम आपको बोल नहीं सकते। भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का विस्मरण दोष है और भगवान का स्मरण, भगवान का विस्मरण यही सबसे बड़ा निषेध है और भगवान का सतत स्मरण यही सबसे बड़ी विधि है। तो 6 अक्षर होने से इसको षडक्षर कहते हैं। गर्भ, जन्म, जरा, व्याधि आदि दोषों से तार देने के कारण इसको तारक कहते हैं और संपूर्ण मंत्रों का राजा होने से इसे मंत्र राज कहते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को जो 14 जगह निवास की बताई है ना वाल्मीकि जी ने, उनमें से ये भी है। मंत्राज निज जपई तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवार। सहित परिवार का समझते हैं भोले शंकर जी तात्पर्य। एक भी कोई सदस्य घर का अवैष्णव न रह जाए, सब शरणागत हो जाएं और सब एक साथ कीर्तन करें, एक साथ सत्संग करें, नित्य ठाकुर जी की सेवा करें, पूजे ही तुम्हें सहित परिवार। जब तक ठाकुर जी को भोग न लग जाए और भोग लगी हुई सामग्री प्रसाद भंडार में न मिल जाए, रसोई घर की सामग्री में, तब तक किसी को भी कुछ खाने को न दिया जाए। मान लो कोई अतिथि आते हैं, उनको जाना है, बिना खाए पिए कैसे जाएंगे, तो उनके लिए कुछ प्रसादी वस्तु, भोग लगा हुआ लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, नमकीन, तरह तरह के बढ़िया पवित्रता से घर के ठाकुर को भोग धरा के प्रसादी रखो और उन्हें प्रसाद ही देना। अमनिया कभी न खाना, न अमनिया किसी को देना। आभूषण बन के आए, उनको पहले थोड़ा सा पवित्र कर लो शंख के जल से, ठाकुर जी को निवेदित करके आभूषण धारण करो। वस्त्र आए, उनको गंगा जल से पवित्र करके वस्त्र भगवान को निवेदित करके फिर उन वस्त्रों को धारण करो। तो पूजें तुम्हें सहित परिवार। एक भी व्यक्ति विमुख परिवार में नहीं रहना चाहिए। कहाँ तक कहें, वैष्णव तो इतनी करुणा करते हैं, अपने घर को भी वैष्णव बना देते हैं।
अब घर के दरवाजे पे घुसे और मस्तक द्वार पर ही ऊर्ध्वपुंड्र तिलक बना हुआ है, शंख चक्र धनुष बाण बने हुए हैं, श्री सीताराम श्री राधे श्याम लिखा हुआ है और घर में तुलसी जी विराजमान है, तो ये घर वैष्णव घर है। घर की दीक्षा हो गई। दीक्षा वाला वही तो करता, तिलक लगाता, तुलसी बांधता, तो तुलसी चौरा हो गया और तिलक विराजमान है, भगवान के आयुध विराजमान है। वैष्णव का तो घर भी वैष्णव होता है। वैष्णव के घर के पशु पक्षी भी वैष्णव होते हैं, उनको भी राम नाम हरि नाम सुना दिया जाता है। कोई अवैष्णव का संपर्क न रहे। क्या बढ़िया बात है। इसीलिए आचार्यों ने कहा तव दास्य सुखैक संगिनाम, आपके दास्य में जिनको सुख का अनुभव होता है, ऐसे जो आपके परम प्रेमी अनुरागी दास हैं, वैष्णव हैं, हे भगवान आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो उन वैष्णवों के घर की नाली का कीड़ा हमको बना देना। यदि ब्रह्मा जी का लोक भी भगवान की भक्ति से शून्य हो, आपके अनुराग से रहित हो, तो हमें ब्रह्मा जी के लोक का निवासी मत बनाना, हमें किसी वैष्णव के घर की नाली का कीड़ा बना देना। क्योंकि वैष्णव घर में संत आवेंगे और जब संत आवेंगे तो चरण भी धोएंगे प्रसाद पाने के पहले, तो उनका चरणामृत नाली के माध्यम से हम नाली में पड़े रहेंगे तो संत चरणामृत मिलेगा। संत प्रसाद पाके आएंगे, कुल्ला करेंगे, वो कुल्ला का जल नाली में जाएगा। हम कीट की योनि में भी पड़े होंगे तो संत सीत प्रसाद मिल जाएगा। दुर्लभ भगवत प्रेम प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे। पर यदि ब्रह्मा जी का लोक भी भक्ति से शून्य है तो वहां का निवासी हमको नहीं बनाना है। विशुद्ध वैष्णव भैया जी जो होते हैं, उनके घर में बालक बालिकाएं जन्म लेते वो सामान्य नहीं होते हैं, वो सब सुचीनाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो विजायते। वो बड़े बड़े पवित्रात्मा होते हैं, भगवत पार्षद ही होते हैं। उनके घर में बालक उत्पन्न हो या बालिकाएं उत्पन्न हो, बस बात यह है घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जैसा किसी एक पवित्र आदर्श वैष्णव के घर का वातावरण हो, ऐसा वातावरण होना चाहिए। भगवान का भक्त वैष्णव यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, और ध्यान से सुने, तो वो धन्य नहीं होता है। पर वैष्णव के गृहस्थाश्रम के स्वीकार करने पर गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। इसलिए धन्य हो जाता है कि उस एक वैष्णव के द्वारा फिर जो सृष्टि होगी वो अवैष्णव सृष्टि नहीं होगी, वैष्णव से जो सृष्टि होगी वह भी वैष्णव सृष्टि ही होगी। अनेक दिव्यात्माओं को धरती पर आने का सौभाग्य मिल जाता है। वायुमंडल में अनेक सिद्ध विचरण कर रहे हैं, जीव जगत के ऊपर द्रवित होकर वे जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे पवित्र वैष्णव माता पिता उन महापुरुषों को चाहिए वे आज दुर्लभ हो रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे संतों का, महापुरुषों का अदर्शन जैसा होता चला जा रहा, अभाव जैसा होता चला जा रहा है। इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है, यदि आप चाहते हैं कि संसार में सदा सर्वदा दिव्य महापुरुष आते रहें तो आप परम वैष्णव हो जाइए, एक आदर्श वैष्णव गृहस्थ आप हो जाइए, जिससे संतों के अवतरण की परंपरा सुरक्षित चलती रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नवदा भक्ति में भी मंत्र राज
राज मन दृढ़ विश्वासा मंत्र राज मम पंचम भजन सुवेद प्रकाशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्रराज का जप ये पांचवी भक्ति राम जी ने सबरी जी को बताई है। तो श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज यह इसका पूरा नाम हुआ। समस्त मंत्रों का राजा है, इसलिए मंत्रराज है। मंत्रराज, बहुत ध्यान से सुनो भाई महात्मा हो, मंत्रराज का अर्थ है मंत्र जापक को इतना अधिक कृतार्थता का कृतकृत्यता का अनुभव होना चाहिए कि जब हमें मंत्रराज प्राप्त है तो हमें और दूसरे मंत्रों की ओर हमारी बुद्धि मन व्यभिचरित हो, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। हम मंत्रराज का श्रद्धापूर्वक एक निष्ठ होकर के जप करें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। थोड़ा ये भी जप लो, थोड़ा ये भी जप लो, थोड़ा। कई लोग हमारे सामने आते वो कहते हैं महाराज हम शनि महाराज का स्तोत्र पढ़ते हैं, मंगल का पढ़ते हैं और गुरुवार को वो करते हैं और शुक्रवार को संतोषी माता भी करते हैं। एक माला उस मंत्र की कर लेते हैं, एक माला उस मंत्र की कर लेते हैं। अब आपने ये 21 माला और बता दी, अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन करने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसी अनन्य भाव से भगवत शरणागत होकर भगवान की उपासना करने से संपूर्ण धर्म कर्म सुसंपन्न हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। संध्योपासन आदि जो वैदिक कृत्य हैं वो करें, अवश्य करें, लेकिन हमारी बुद्धि मंत्रराज के जप में इतनी अनन्य निष्ठावान बने कि फिर उसमें व्यभिचार उत्पन्न न हो कि तो ये भी जप लो, ये भी जप लो, ये भी जप लो। नहीं, एक जब मंत्रराज प्राप्त हो गया, मंत्रणाम राजा, मंत्रों का राजा, तो फिर अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और हम आज निर्जल एकादशी है, हम यह अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि भगवत शरणागति ग्रहण करने के बाद अनन्य निष्ठा से यदि मंत्र का जप आप करते रहें, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारे जीवन की समस्याओं का समाधान आपकी उपासना से हो जाएगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और नहीं तो लोग कहते हैं महाराज हमने दीक्षा ली, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। दो चेला थे, चेला ऐसे थे कोई दीक्षा नहीं लिए थे, गुरु जी को मानते थे कि हमारे गुरु जी हैं। आग्रह करते थे गुरु महाराज हमको दीक्षा दे दो। गुरु जी बहुत पक्के महात्मा थे, तो गुरु जी ने बहुत पहले तो बहुत दिन परीक्षा की, बाद में उन्होंने एक लीला की। गुरु जी ने जो दीक्षा के प्रार्थी थे उनको एक एक मुट्ठी चना दे दिए और कहा कि हम तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, गंगा जी स्नान करेंगे, गंगा दशहरा पे अयोध्या जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, विंध्याचल जाएंगे, सब जगह दर्शन करके आएंगे। पैदल मार्ग था, हमको 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं। ये हमारी धरोहर है, इसको सुरक्षित रखो, हम जब भी लौट के आएँ तो हमको वापस देना, बाद में हम विचार करेंगे कि तुमको कब दीक्षा दी जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु महाराज चले गए तीर्थ यात्रा के लिए।
एक शिष्य ज़्यादा बुद्धिमान था। डॉक्टर साहब बहुत ध्यान से सुनना। एक शिष्य ज़्यादा बुद्धिमान था, उसने एक डिब्बा में, मटकी में एक मुट्ठी चना रख के ऊपर सेवा को मोहड़ो बंद कर दियो और गहरी डार में, जिसमें अन्न रखते थे पुराने लोग, उसमें उसको सुरक्षित रख दिया, मुंह बांध के रख दिया कि अब गुरु जी की धरोहर है, सुरक्षित रहनी चाहिए। दूसरा जो था, उसने मन में विचार किया कि ये बीज चाहे जितनी सुरक्षा में रखे जाएं, एक निश्चित समय पूरा होने के बाद घुन जाते हैं, उसमें कोई कीड़ा लग सकता है, तो गुरु जी की धरोहर तो सुरक्षित नहीं रहेगी। तो उसने क्या किया, ध्यान से सुनो। गंगा जी के किनारे उसने, पास में ही गंगा जी थी 2-4 कोस पे, गंगा जी के किनारे एक सुंदर तट देख लिया और वहीं एक पर्णकुटी बना ली और छोटा सा खेत तैयार करके जिसमें एक मुट्ठी चना बो सके, एक मुट्ठी चना बो दिया। अब राम राम करता रहे, चना की सेवा करता रहे, चना की बढ़िया फसल हुई। एक मुट्ठी चना के गंगा जल से सिंचाई हुई तो और खूब बढ़िया चना हुए। गंगा जी के किनारे की मिट्टी भी बड़ी उपजाऊ होती है। अब प्रयोग बिल्कुल नहीं करे भाई भैया जी, और जब उतने चना फिर उनको बो दिया, फिर उनको बो दिया। ठाकुर जी की कृपा हो गई, सैकड़ों मन चना पैदा होने लग गया। और 3-4 साल बाद, 4-5 साल बाद गुरु जी आए, दोनों चेलों को बुलाया। तो पहले वाला जो था ना, जो ज़्यादा अपने को बुद्धिमान समझता था, उसने डबुलिया लाके, मिट्टी की डबुलिया लाके रखी, मोहड़ा खोला, बोले बिल्कुल ज्यों धरोहर सुरक्षित है। और जैसी उसको खोल के देखा तो सबरे चना घुन गए, उनकी राख रह गई। बोले भैया तुमने तो ठीक है धरोहर को बहुत सुरक्षित रखा, अभी कुछ दिन और सेवा करो, भी तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो। दूसरी से कहा लाओ हमारी धरोहर। बोले महाराज हमको समय चाहिए, हम धरोहर लाएंगे, और अकेली मूल धरोहर नहीं लाएंगे, मैं ब्याज के साथ लाएंगे। अरे धरोहर भी मूल और ब्याज के संग? बोले हाँ। तो उसने क्या किया, एक सुंदर चांदी के पात्र में, कटोरा में, वो एक मुट्ठी चना रखे, एकदम बढ़िया ताजे चना, और बाकी बैलगाड़ियों में चना लदे, और लद करके चना सामने गुरु जी के रख दिए। बोले ये एक मुट्ठी तो है आपका मूल धरोहर और ये आपका ब्याज है। बोले अभी तुरंत गंगा स्नान करके आओ, भी तुमको दीक्षा देते हैं। इसको दीक्षा देंगे तो ये घुना देगा मंत्र को, और तुमको दीक्षा देंगे तो तुम वृद्धि करोगे, निरंतर वृद्धि करोगे। इसलिए भैया दीक्षा के बाद भजन की खेती करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन की खेती करनी चाहिए, उसको निरंतर बढ़ाना चाहिए, और कभी अपने जप आदि से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 24 घंटे जपने के बाद भी असंतोष बना रहना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया। लोभी को कभी धन से संतोष होता है? ऐसे ही कभी नाम जापक को, मंत्र जापक को जप से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। मंत्र जप संख्या पूर्वक करना चाहिए, नाम जप तो अहर्निश करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मोक्ष कामैर निषेव्या, संसार चक्र से जो छूटकर युगल सरकार के चरणों में पहुंचना चाहते हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। इस श्री राम तारक सजक्षर मंत्र आज के आदि में बन्नी बीज है। बन्नी बीज माने अग्नि का बीज है। अग्नि का बीज क्या है? रम इति बन्नी बीजम। रम यह बन्नी बीज है, अग्नि का बीज है रम।
इसलिए याज्ञिक लोग, कर्मकांड के लोग यज्ञ कुंड में जब अग्नि का यंत्र उल्लिखित करते हैं तो उसके मध्य में रंग इस बीज को, रक्त चंदन अथवा रोली से रंग इस बीज को लिखते हैं। और उसमें आकार की मात्रा और है, तो आकार की मात्रा होने से और यह बीज बन जाता है मंत्राज का बीज। माने रम तो अग्नि बीज है और आकार की मात्रा और लगा दिया तो मंत्राज का बीज बन गया। इसके बाद राम शब्द है। राम शब्द अकारांत है और अकारांत राम शब्द के रूप कैसे चलेंगे? रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाद् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे राम। ये तो रूप चलेंगे ना राम शब्द के। तो चतुर्थी के एक वचन में राम शब्द से क्या बनेगा? रामाय। क्या बनेगा? रामाय। तो इसी को आचार्य चरण ने कहा है यदादौ बन्यबीजम ङे प्रत्यांता। ङे प्रत्यय सु औजस अम औट सस ये सब है ना, उसमें ङे चतुर्थी के वचन में क्या आएगा? ङे आएगा। तो ङे प्रत्यय लगा और तो बना राम शब्द से चतुर्थी के एक वचन में बना रामाय। और अंत में नमः पद है। इस प्रकार से ये मंत्र राज का स्वरूप हो गया। ये कैसा है? रसमित सुबध स्वक्षरा। रस मित सुबध स्वक्षरा। रस कितने होते हैं? कितने रस होते बताओ आप लोग? अरे वो साहित्य के रस अलग हैं, जो आप आहार लेते हैं रसीले पदार्थों का, कितने प्रकार के रस होते हैं? षडरस होते हैं। अब ठीक कहा आपने, षडरस होते हैं कि नहीं? कौन कौन षडरस? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, ये 6 रस हैं। अब देखो ये पद्धति है, रसमित सुमध स्वक्षरा। 6 अक्षर का मंत्र है, तो उसको किस रूप में कहा आचार्य चरण ने? बोले रस माने 6 रस, उनसे युक्त माने 6 अक्षरों से युक्त, जापक का अत्यंत शुभ करने वाला, कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला जो मंत्र है, 6 अक्षर का मंत्र है, 6 अक्षरों वाला है। इसका नाम है तारक। ये गर्भ जन्म जरा व्याधि से तार देता है, इसलिए इसको तारक कहते हैं। और कैसा है? गुह्य गुह्या, अत्यंत गोपनीय है। इसलिए मंत्र को कभी किसी के सामने उच्चारण नहीं करना। मंत्र दीक्षा के समय जो कीर्तन करने की विधि है या घड़ी घंट बजाने की विधि है, वो इसीलिए घड़ी घंट शंख आदि बजाना चाहिए कि वह मंत्र किसी दूसरे के कान में न पड़े। जिसको दीक्षा दी जा रही है उसी के कान में मंत्र पड़े, और उसी के लिए वस्त्र के आवरण की भी विधि है। क्योंकि यह अत्यंत गुह्य है। और बड़े दुख की बात है, लोग यज्ञ करते हैं, राम यज्ञ होगा और मंत्राज का स्पष्ट उच्चारण करके स्वाहा स्वाहा। और द्वादशाक्षर मंत्र की तो ऐसी दशा बना दी है लोगों ने, वासुदेव मंत्र की। देवर्षि नारद जी द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश ध्रुव जी को कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं नारद जी? नारद जी कह रहे हैं कि जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज।
ये कीर्तन का मंत्र नहीं है, जप्य है। जप्य माने जप के योग्य मंत्र है। और कैसा परमो गुह्य, बहुत अधिक छिपाने योग्य है। इसका किसी के सामने उच्चारण नहीं करना। और महिमा क्या है, नारद जी कहते हैं, शुद्ध चित्त से 7 रात्रि तक इसका जप कर ले तो पुमान पश्चित खेचरन, आकाशचारी सिद्धों का दर्शन होने लग जाता है। अब भागवत के वक्ताओं ने द्वादशाक्षर की तो ये दशा की है कि ढोल मंजीरा और तबला हारमोनियम पर, अब हम तो बोलते नहीं तो हम बोल के नकल करके सुना देते। तरह तरह के राग नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी ही गायत्री मंत्र की दशा लोगों ने की है। गायत्री मंत्र के कैसेट चल गए। इस बार मलूक जयंती पर हमारे प्रेमी हैं कृष्ण गोपाल जी, दिल्ली वाले, उन्होंने एक गिफ्ट कहते आजकल की भाषा में, उपहार देने के लिए बनाई। उसमें आचार्यों का, ठाकुर जी की छवि है और उसमें कीर्तन है, पर उन्होंने विचारों ने ध्यान दिया नहीं और उसमें कीर्तनों के साथ गायत्री मंत्र भी कैसेट में फिट है। तो कई लोगों ने कहा महाराज आप तो मना करते हो, आपके यहाँ से चीज़ मिली उसमें गायत्री मंत्र। तो आज हमें हमारी स्मृति में आ गया, इसलिए हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करते हैं कि अब तो वो तो बढ़ चुका है, अब उसको तो परिमार्जन हो नहीं सकता। पर जिनके पास भी वो है, आप सोशल मीडिया पर भी इसको कह दें, जिसके पास भी वो पहुंच चुका है वो केवल कीर्तन ही उसमें बजावें, उसमें अन्य कुछ न बजावें, ये हमारा निवेदन है। क्योंकि मंत्र जो है उसका स्पष्ट उच्चारण निषिद्ध है। वैदिक लोग जब गायत्री मंत्र आता है तो व्याहृतियों का उच्चारण करके केवल स्वर लगाते हैं, बाकी वो मुख से उच्चारण नहीं करते हैं। ऐसे ही मंत्र की महिमा है। तो अत्यंत गुह्य है, छिपाने योग्य मंत्र है, श्री राम का प्रतिपादक है। और मनुवरः, मनु माने मंत्र, वरः माने श्रेष्ठ, संपूर्ण मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र राज है। और इस लोक में जो लोग संसार चक्र से छूटकर युगल सरकार के चरणों में पहुंचना चाहते हैं, उनको इस मंत्र का जाप्य नहीं, संजाप्य, संजाप्य का अर्थ है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक जप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोले पुण्यात्माओं को चाहिए, ऐसे जो सुकृति वैष्णव हैं उनको चाहिए कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये जो चरम मंत्र है वाल्मीकि रामायण का, भगवान श्री राम समुद्र को साक्षी करके कह रहे हैं कि एक बार भी जो मेरी शरण में आकर कहता है हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूँ। कहते इस मंत्र का कितने अक्षर हैं इसमें? बोले भूताक्षुत सख्य संख्य वर्ण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये अनुष्टुप छंद का है। कितने अक्षर हैं इसमें? आप गिनती करो तो गिनती करने से आपको पता चल जाएगा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये 25 अक्षर वाला रामद्वयाख्या, ये मंत्रद्वय, ये चरम मंत्र है। कौन सा चरम मंत्र है?
सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। ये चरम मंत्र है। इस चरम मंत्र का भी जप करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, पर ये मंत्र बड़ा हो जाता है तो महापुरुष समर्थ होते हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज ने इसको बहुत सरल बना दिया वैष्णवों के लिए। भगवान करें तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहे तो महाराज जी कहते थे श्री राम तवास्मि। क्या? श्री राम तवास्मि। अब श्री राम तवास्मि जपने से चरम मंत्र हो गया। अभी की बात है, एक प्रेमी ने हमसे कहा कि महाराज जी जो भी मंत्र आपने दिए हम जपते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब श्री राम तवास्मि जपते हैं तो हमारा रोम रोम खिल जाता है, हमारे शरीर में प्रेम का उदय हो जाता है। क्योंकि प्रत्यक्षण हे श्री राम, श्री माने हे श्री किशोरी जी के सहित रघुनाथ जी हम आपके हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने इसी को चरम मंत्र माना है, श्री कृष्ण तवास्मि। क्या? ये राम जी का मंत्र हुआ श्री राम तवास्मि, और श्री कृष्ण का चरम मंत्र क्या है? श्री कृष्ण तवास्मि। हे श्री कृष्ण, हे श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण हम तुम्हारे ही हैं। चरम मंत्र इस प्रकार से इसको कहे। और मंत्रद्वय रामद्वयाख्या, जिसको मंत्रद्वय कहते हैं। पहले श्रीमत शब्द है, फिर रामचंद्र शब्द है, फिर चरणौ यह पद है, फिर शरणम पद है, फिर प्रपद्ये पद है। श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये ये है। और दूसरा है श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये मंत्रद्वय हैं, इनको अहर्निश जपना चाहिए। अनिशम सदा सर्वदा निषेव्या, माने ये सेवन करने के योग्य है, इनका सेवन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये संक्षिप्त अर्थ इस श्लोक का हमने किया है और कल हम इसका थोड़ा व्याख्यान करेंगे। आज यही संपन्न होता है और आगे का चरित्र हम अब सुनाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।